एक व्यक्ति था जिसकी दो बीवियां थी और दोनों ही उसको बहुत प्यार करती थी। हैरान होने की जरूरत नहीं है कि पुराने समय की बात है जब ये आम बात हुआ करती थी। एक दिन दोनों में बहस छिड़ गई कि कौन अपने पति से ज्यादा प्यार करता है और धीरे धीरे ये बहस लड़ाई का रूप लेती जा रही थी। यह सारी बात पति बाहर खड़ा होके सुन रहा था और बात बिगड़ती देखकर वो अंदर जाता है और किसी तरह से अपनी सूझबूझ से बात को ठंडा करता है। परंतु रात को पति के दिमाग में एक ख्याल आता है कि हाँ, मुझे भी ये पता करना चाहिए कि कौन मुझसे ज्यादा प्यार करता है। तो पति सुबह थोड़ा जल्दी उठता है और किसी को बिना बताए गांव छोड़ के चला जाता है और पूरे 1 साल के बाद अपने घर वापस आता है। उसके वापस आने का किसी को अंदाजा नहीं था। तो वो पहले अपनी पहली बीवी की तरफ उसके कमरे की ओर बढ़ता है और देखता क्या है कि उसकी बीवी भगवान से लड़ रही है और बार बार कह रही है कि आपकी वजह से मेरे साथ ये सब घटा है, आपकी वजह से ही मेरा पति मुझे छोड़ के चला गया है, पता नहीं उसका हाल कैसा होगा, उसके बिना मेरा क्या होगा। ये सब सुनकर पति दूसरी बीवी के कमरे की तरफ जाता है और देखता है कि वहां पर कोई नहीं है। फिर उसको रसोई में से कुछ बर्तनों की आवाज आ रही होती है। तो वो रसोई की तरफ रुख करता है और रोशनदान से खिड़की से अंदर झांकता है तो देखता है कि खाने की व्यवस्था हो रही है। तो उसके माता पिता और भाई और उसकी बीवी, ये 4 लोग रसोई घर में नीचे बैठकर खाना खा रहे थे। पर उसका ध्यान एक 5वीं प्लेट पे भी जाता है जिसमें खाना परोसा होता है, परंतु वहां कोई खाने के लिए बैठा नहीं होता है। तभी छोटा भाई भाभी को बोलता है, भाभी आप रोज ये 1 प्लेट लगाते हो भैया के लिए, पर जिस दिन भैया आएंगे उसी दिन लगा देना। तो भाभी मुस्कुराते हुए बोलती है, अगर तुम्हारे भैया अभी आ गए तो उनको बहुत बुरा लगेगा, इसीलिए मैं हर रोज उनके लिए खाना परोसती हूँ। अब पति को ये दोनों सिचुएशंस, दोनों स्थितियों का अच्छे से ज्ञान हो जाता है और वो जाके अपने बागीचे में बैठ जाता है जो कि ठीक रसोई घर के सामने होता है। कुछ देर के बाद सब लोग खाना खा के निकलते हैं और सामने देखते क्या है कि बेटा बैठा हुआ है। तो माँ बाप की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उसको गले लगा लेते हैं, पूछते हैं क्या हुआ, क्यों चले गए थे, कैसे हो, बहुत दुबले नजर आ रहे हो। फिर उसकी बीवियां उसके पास आती हैं और वो भी इसी तरह से आंसू लिए उनसे बातचीत करती हैं। कुछ देर के बाद पति अपनी पत्नियों को बताता है कि मैं इसलिए गया था ये जानने के लिए कि तुम में से मुझे प्यार ज्यादा कौन करता है। तो आज मुझे ये पता चला है कि प्यार तो तुम दोनों मुझे करती हो उतना ही, पर तुम में से एक मुझे प्रेम करती है और दूसरे को मुझ में मोह है। तो उनको समझ में नहीं आता है ये मोह और प्रेम। और अगर हम अपनी बात सोचें, हमें भी मोह और प्रेम एक ही लगता है। हमें लगता है जो हमारा प्रेम है वही हमारा मोह है। तो पहली पत्नी को बोलता है कि तुम मुझसे मोह करती हो क्योंकि तुम मुझे पाने के लिए पागल हो रही थी, भगवान से भी लड़ रही थी, क्योंकि मुझ में जो सुख तुम्हें मिलता है तुम उससे परेशान थी कि वो तुम्हें नहीं मिल रहा। और जो दूसरी बीवी है वो मुझसे प्रेम करती है क्योंकि उसके मन में ये था कि अगर मैं आऊंगा और मेरे लिए भी खाने की थाली नहीं लगी होगी तो मुझे बुरा लगेगा। तो उस वक्त मेरे बारे में सोच रही थी, तो इसीलिए वो मुझसे प्रेम करती है। तो क्या समझ में आया संतों? तो अगर ध्यान से देखें तो जिसे हम प्रेम करते हैं तो उसके हम सुख की इच्छा करते हैं और जिससे हम मोह करते हैं उसके हम सुख की कामना करते हैं। जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो हम उसे सुख देने के बारे में सोचते हैं और जब हम किसी से मोह करते हैं
तो उससे मिलने वाले सुख की कामना करते हैं। तो अगर बेसिकली समझा जाए तो प्रेम के केंद्र में आप नहीं होते हो, पर मोह के केंद्र में आप ही होते हो। अगर हमें किसी पद, धन, दौलत की अगर इच्छा होती है तो प्रेम तब कहलाएगा जब हम इन चीजों के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। पर वहीं अगर हमें इन चीजों का मोह हो तो हम बाय हुक एंड क्रुक इसको पाने की कोशिश करेंगे, चाहे हमारा तरीका गलत ही क्यों ना हो। तो ये एक हल्का सा फर्क है इन दोनों को समझने के लिए। तो संतो विचार कीजिएगा इसके ऊपर, और अगर आपको कुछ और कहना हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।